एवरीवन। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कई मतलब बड़ी टूर्नामेंट्स में जाते हैं उससे पहले इतना मतलब हम लोगों को मेंटली और सब जगह से प्रिपेयर किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है अ, ऐसे मीडिया के सामने लेके आने का। ये जो सोच है वो मतलब हम लोगों को इतना पब्लिसिटी अभी मिलता है और उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सब लोग इंस्पायर हो रहे हैं। इसी वजह से स्पोर्ट्स में अभी और डेवलपमेंट होने लगा है, सब कोई इंटरेस्ट लेने लगे हैं, स्पोर्ट्स को एक तरफ से करियर की तरह देख रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं जी। Thank you, Bhavina. Any participants, if you want to ask any question, please raise your hand. एक बार में एक ही जने से हम करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम अबाउट हाफ एन आवर का है. If there is any follow-up question, अगर बाद में टाइम बचा तो we'll come back to that. So with the first question, is there anyone who wants to ask? Mehak Sachdev from The Hindu, please go ahead. नमस्ते भवीना जी। माय क्वेश्चन इज कि पैरा टेबल टेनिस का जैसे डेब्यू है इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, इससे पहले कभी नहीं था, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि टू बिकम द फर्स्ट एवर एथलीट टू विन गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और एनी मेडल। सो व्हाट इज योर मेंटालिटी उस चीज को लेके, एंड कुछ प्रेशर है या एक्स्ट्रा मोटिवेशन है उस चीज को लेके? जी बिल्कुल, ये मतलब ऐसा है, मैं हमेशा से एक ही चीज मानती आई हूँ कि मतलब आप जब हर एक चीज को एक पैशनेट की तरह से देखते हैं या हर एक चीज में आपको अगर कोई गोल रखना है, कोई आप गोल लेके चल रहे हो, तो अगर आप उसमें हार्डवर्क करते रहते हो तो आई थिंक कोई मतलब डेब्यू में आप रिजल्ट देख सकते हो। और दूसरा ये है कि मतलब हर दिन आप अगर 100% ट्रेनिंग करते हो, आप अपनी प्रोसेस पे फोकस करते हो, तो डेफिनेटली सारी चीजें इजी हो जाती है। और ये है कि मतलब जैसे प्रेशर की आप बात कर रहे हो, तो प्रेशर नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर ही फील करना है तो आपको हर दिन प्रेशर के साथ खेलना चाहिए। और आप बिना प्रेशर के हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां जाने के बाद भी आपको बिना प्रेशर के ही खेलना चाहिए, ताकि आप जिस फॉर्म में आप हर दिन ट्रेनिंग करते हो वो फॉर्म आपका बना रहे और आप अच्छे से रिजल्ट दे सके, ऐसा मेरा मानना है। Thank you, Bhavina. Anyone else? You can drop in a question to me in chat box if you can. I don't want to put it in like in the video format. अविना जी नमस्ते, दिलीप बोल रहा हूँ स्क्रोल से। कॉमनवेल्थ गेम्स में आप वन ऑफ टॉप रैंक प्लेयर्स रहोगे, तो आपके मुताबिक आपके मेन चैलेंजेस कौन रहेंगे, और आपका मेंटालिटी क्या रहेगा, एज गोइंग एज अ फेवरेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? जी एग्जैक्टली मतलब एक हिसाब मुझे चुकता करना है। जो 2010 हमारे दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ हुआ था, तो नाइजीरिया की क्लास 5 की एक गर्ल है, तो उसके सामने मेरा मतलब डिसाइडर गेम एक पॉइंट की वजह से मैं जीत नहीं पाई थी। तो अभी वो हिसाब मुझे ठीक करना है। और दूसरा ये है कि मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर है वो ग्रेट ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके साथ भी मुझे अपना बेस्ट देना है। और यस, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे उनके साथ क्या खेलना है, मैंने उन लोगों को पूरा स्टडी किया हुआ है, तो यस मुझे अपना बेस्ट देना है। भवीना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्पोर्ट्स के से हरी ने भेजा है। वो पूछना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन फॉर सीडब्ल्यूजी मतलब ट्रेनिंग सेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज उसको लेके आपके कैसे चल रही है, और कोई स्पेसिफिक आप दिमाग में स्ट्रैटेजी लेके या उसको लेके चल रही है कि वहां पर आप क्या करेंगे?
बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि मैंने हर एक प्लेयर्स का लिस्ट निकाला है कि मेरे सामने कौन कौन प्लेयर्स आने वाले हैं। उनकी गेम्स को वीडियो एनालिसिस किया है, मुझे उनके साथ क्या खेलना है उसको नोट डाउन किया है। और हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें भी मतलब मेरे कोच सर है वो उसी तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि मुझे उन लोगों का अगर इस तरह से रिप्लाई आया तो उसका आंसर मुझे किस तरह से देना है, तो वो सारी चीजें अभी वो ट्रेनिंग में करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस ट्रेनिंग में मुझे सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है जो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुझे जो रोबोट मिला है उससे मुझे जो कट वाले बॉल है जो मतलब हमारा मतलब चॉप बॉल बोलते हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हो रही है क्योंकि हमारे पास इतने मतलब प्लेन रबर में और रबर में खेलने वाले एथलीट है, लेकिन वो मतलब प्लेन रबर से खेलने वाले मेरे पास वेरिएशन वाले प्लेयर्स नहीं है। तो वो रोबोट का यूज करके मैं अपने गेम को डेवलप कर रही हूँ। Thank you, Bhavina. Anyone else? भवीना, जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप जो है सीडब्ल्यूजी के मतलब पैरालंपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली मेडलिस्ट हैं जो इस बार सीडब्ल्यूजी में हैं। आपको लगता है कि एक एडेड प्रेशर लेके आता है इस टाइप की चीज की आपके ऊपर सारी नजर है, स्पेशली कि सीडब्ल्यूजी में डेब्यू के टाइम में भी और इसके भी मेडल जैसे ऑलरेडी लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है? एग्जैक्टली मुझे मतलब थोड़े दिनों पहले ऐसा फील हो रहा था, लेकिन मैंने फिर मेरे हस्बैंड से बात की कि मुझे थोड़ा ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हर कोई मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है और मतलब इस तरह से हर कोई ऐसे ही बात करता है कि नहीं आप तो मेडल पक्का लेके आओगे ये वो, मतलब बहुत सारी बातें अभी सुनने को मिल रही है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि हमें पहले भी मेडल के लिए नहीं करना था और अभी भी हम नहीं करेंगे, हम अपना बस हर दिन के लिए बेस्ट देंगे। तो ऑफ कोर्स उस दिन भी मतलब जब मेरा गेम्स रहेंगे उस दिन मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और जब मेरा मानना ये है कि जब बेस्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें उसके पीछे आती है। थैंक यू भवीना। मेरे पास एक और जो है आया है अनिरुद्ध से। वो पूछना चाहते हैं कि आप मिक्स डबल्स में जो है वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, और इसमें मतलब इस रैंक को पाके आपको कैसा लग रहा है? और ये एक्स्ट्रा बूस्ट देता है आपको जब आप सीडब्ल्यूजी में जाती है, मतलब इस टाइप का कि एक्स्ट्रा बूस्ट लेके आप वर्ल्ड नंबर 1 की तरह जा रहे हैं? यस ऑफ कोर्स वो बूस्टिंग रहता है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बनना है, वो भी सिंगल्स में बनना है। तो ऑफ कोर्स वो मतलब मैं पूरे एफर्ट डाल रही हूँ। और मैं सीडब्ल्यूजी की बात करूँ तो सीडब्ल्यूजी मेरे लिए एक प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि मेरा 24 के लिए मेरा टारगेट है, मेरा जो ड्रीम है वो 24 के लिए है। तो ऑफ कोर्स उसके बीच में जो जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो उसमें मैं अपना बेस्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा फोकस एक ही है कि मुझे 24 में अपना बेस्ट करना है। इसी से रिलेटेड एक और मतलब आपका जो है मेरे को सवाल आया है, ये ऐश्वर्या से है। ये पूछ रहे हैं कि आपको ये प्रेशर भी एडेड आपके लिए ला रहा है मतलब मिक्स डबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका मेडल तो वैसे सिंगल्स में रहा है, तो मिक्स डबल्स में भी अगर आपका एडेड प्रेशर है? नहीं एग्जैक्टली जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही चीज बताई और उस चीज को मैं फॉलो कर रही हूँ कि मुझे अपना बेस्ट हमेशा करते रहना है। इवन मेरे रूटीन में भी जो मेरी डेली प्रैक्टिस रहती है उसमें भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, अपने आप को ज्यादा पुश करती हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो बेस्ट एफर्ट है वो निकल रहे हैं और मैं उस पे ही फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर प्रेशर लेंगे तो फिर वो सारी चीजें मैश हो जाती है, वो मतलब प्रेशर की वजह से हम वो मतलब कंट्रोल सारा छूट जाता है। और मैं अपना मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ा रही हूँ, तो आई थिंक मैं प्रेशर फील नहीं कर रही हूँ और करना भी नहीं चाहिए। ये आपसे शायंतन आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शायंतन वो है। कैसे हो भवेना जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट ईयर आपके साथ मिले थे फेलिसिटेशन सेरेमनी में। जी जी बिल्कुल। जी।
भविना जी, एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा लंबा सवाल है, बट ये है कि आप जैसे शुरुआत में अपने ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बोला था कि एनीवन शुड नेवर बी फील प्रेशर, जो आपने बात की, लेकिन उसके बाद आपने बताया कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने निकुल जी अपने हस्बैंड के साथ भी इस बात की जिक्र किया कि सब कोई कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर रख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको शायद प्रेशर आ रहा है। बट जैसे आपका कोई जिक्र करे भवीना पटेल जी की, तो एक छवि याद आ जाती है पैरालंपिक से कि आप सेशंस के दौरान ड्यूरिंग द सेट्स बीच में आप जाके विजुअलाइज करते थे, मेडिटेटिव पोस्चर में बैठते थे, अपने हस्बैंड के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे। तो ये विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग कैसे हेल्प कर रहा है आपको, वो वाला प्रेशर जो एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर आ रहा है, तो उसको टू गेट रीड ऑफ दैट? एग्जैक्टली मतलब मैं वही चीज समझाना चाह रही हूँ कि प्रेशर मैं इसीलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वो कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। और प्रेशर की बात ये है कि अगर आप अपने डेली रूटीन पे फोकस करोगे, आप अपनी प्रोसेस पे फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी आदत बनती जाएगी, तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा। बीच में मुझे हो रहा था क्योंकि सब कोई यही बात बोल रहा था, तो मेरे हस्बैंड का कहना यही था कि बातें मत सुनो, करके दिखाओ। तो वो चीजें थी जो मतलब वही चीज को मैं याद अभी रखती हूँ, वही चीज को दोहराती हूँ। लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करना है, दोनों ही चीज में डिफरेंट है अभी। तो वो डिफरेंस की वजह से मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या कितना प्रेशर लेना है, क्या लेना है, किस चीज को फोकस करना है, कौन सी प्रोसेस पे फोकस करना है। वो चीजें मैं अपने माइंड को कमांड देती रही हूँ, और वो मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से ये चीजें इजी हो रही है मेरे लिए। थैंक यू भवीना। दिलीप आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहते हैं। दिलीप प्लीज गो अहेड। भवीना जी, आपकी सीजन तो अच्छी रही है, 2 गोल्ड जीत गए इजिप्ट और जॉर्डन में। आप पर्सनली आप ये सीजन को कैसे देखते हो? क्या आप खुश हो? क्या आप नए नए चीजें जो करना चाहते थे वो अपने किए हैं? मतलब आप क्या बता सकते हो सीजन कैसा रहा है आपके लिए? सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट रही थी। हाँ, आप सुन सकते हैं मेरी आवाज? हाँ जी। हाँ, तो आपने इजिप्ट और जॉर्डन में गोल्ड जीते थे, तो सीजन तो अच्छी रही है, बट पर्सनली जो आपने गोल्स सेट किए थे सीजन के पहले, ये साल के पहले, क्या आपने वो अचीव किए हैं? यस, और कैसा रहा है आपका सीजन आपके मुताबिक? एग्जैक्टली मुझे अभी मतलब और टूर्नामेंट्स खेलने हैं, क्योंकि इस साल में मुझे अभी मेरा रैंक 8वां चल रहा है और मुझे 5वें रैंक पर आना है। तो अभी मेरा इस साल का गोल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे पॉइंट्स बड़े हैं लेकिन अभी रैंक अभी पीछे है। तो अभी मुझे और उसमें आगे करना है। रवीना, आपके जो कंपटीशन है, आपने कहा कि अभी इसके बाद हुए हैं, वो उस हिसाब से जो है कम हुए हैं, मतलब कुछ ही कंपटीशन आपके हुए हैं सॉरी इसके टोक्यो के बाद। ये यस, आपको मतलब जब इसका जाते हैं CWG में, तो उसके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना लगता है कि आप इनफ कंपटीशन खेल के जा रही हैं, या फिर आपको लगता है और थोड़ा खेलना चाहिए था, ये जाना चाहिए था? एग्जैक्टली मतलब ये पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, जो चैंपियनशिप्स है वो कैंसिल हो गई है। मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही थी लेकिन ये कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे चैंपियनशिप्स है वो कैंसिल हो गए हैं। तो यस ऑफ कोर्स मतलब ऐसा मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली वो उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और अच्छा भी कर सकती थी। जैसे कि मैं बताऊँ कि मुझे स्लोवेनिया भी जाना था, लेकिन स्लोवेनिया में भी ये हो गया कि वो बीच में वो रशिया का और वो हो गया प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से मैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो 40 फैक्टर की टूर्नामेंट थी। और उसमें अगर मैं जाती और किसी रैंक वाले प्लेयर से मैं जीतती तो मेरा रैंक भी बढ़ सकता था। तो उसमें मतलब पॉइंट्स ज्यादा बढ़ सकते थे, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई मैं। भवीना, एक सवाल हरी से फॉलोअप की तरह आया है। आपने मेंटल ट्रेनिंग की बात की थी, तो आप थोड़ा मेंटल ट्रेनिंग जो आप करती हैं, जो टेक्निक्स आप उसके लिए यूज करती हैं नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
जी, वो चीजें ऐसी है कि आपको एक दिन में वो चीजें नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको हर दिन अच्छी चीजें ही दिमाग में डालनी पड़ेगी, उसको आपका रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं ज्यादातर मतलब मेरी फैमिली में भी बहुत कम लोगों से अटैच रहती हूँ। पर्टिकुलर चीजें ही पसंद करती हूँ, ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतलब अगर इवन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अभी रह रहे हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ भी अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी तो मैं उनको स्टॉप कर देती हूँ कि प्लीज ये बातें अभी मेरे लिए मत कीजिए, अभी ये बातें मत मेरे सामने मत कीजिए। मतलब ये चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये दिमाग पे इफेक्ट डालती है। तो आप कोई बड़ा गोल लेके चल रहे हो तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और मतलब जैसे योगा मेडिटेशन की बात है तो उसमें मैं ध्यान करती हूँ, और ध्यान से मेरी जो इनर पावर है बहुत बढ़ रही है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मतलब पहले एक चीज थी, मैं मतलब एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी कि जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने डाइट स्टार्ट किया था तो मेरी बॉडी को कुछ भी चीजें सूट नहीं हो रही थी। कोई भी डाइट प्लान दिया जाता था मुझे तो सारी चीजों में मुझे प्रॉब्लम्स ही आ रही थी। कोई भी चीजें मुझे वो सेट नहीं हो रही थी, लेकिन ये भी था कि मुझे करना था। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि डायटीशियन को भी लगा कि मतलब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए हर 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 बार मतलब एक चैलेंजिंग रहता था। लेकिन आज इस तरह से, और मैं बहुत पर्टिकुलर चीजें खाती हूँ, मतलब मैं सारी चीजें खा नहीं पा रही हूँ, जैसे कि दूध नहीं पी सकती, पनीर नहीं खा सकती, चीज वगैरह नहीं खा सकती, बटर नहीं खा सकती, ब्रेड नहीं खा सकती। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। स्वीट चीजें नहीं पसंद है मुझे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खा पाती वो चीजें। तो मतलब मेरे लिए एक चैलेंजिंग ये था कि जो डायटीशियन ने मुझे दिया है उसको अपनी बॉडी के साथ सेट करना था। हर दिन मेरे लिए चैलेंज होता था, बॉडी में कुछ ना प्रॉब्लम्स होती रहती थी। लेकिन मैंने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इस तरह से बनाया है कि वो जो भी चीजें, और वो मतलब मुझे जो चीजें पसंद नहीं थी वो चीजें खिलाने के लिए वो करते थे। तो आज ऐसा है कि मैं, हाँ, पनीर अभी भी नहीं खा पाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो उन्होंने बना के दिया है, जो डाइट प्लान बना के दिया है, उसको मैं अभी फॉलो कर पा रही हूँ। इवन मेरे सामने अभी कोई भी चीज हो तो मैं खा सकती हूँ। तो अपने आप को मैंने इस तरह से मेंटली रेडी किया है। इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मतलब मुझे जो नहीं करनी चाहिए वो मैं नहीं करती हूँ, वो इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो वो इनर पावर ही इतना स्ट्रांग हमें बनाना चाहिए कि हमें कोई भी चीजों से इफेक्ट ना हो। मैं बहुत पहले एंग्री हो जाती, मतलब बहुत गुस्सा करती थी पहले। आज ऐसा हो गया है कि कोई मेरे लिए मतलब बहुत, मतलब ये टोक्यो के बाद बहुत बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग मुझे मतलब गलत चीजें भी बोलते हैं कि मेरा एटीट्यूड ये हो गया है। मतलब मैंने गेम्स के टाइम पॉलिटिक्स खेला, और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे कुछ ऐसे लोग हैं, तो वो लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मुझे उन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऑन टेबल खेलना पसंद है और उसमें मुझे दिखाना पसंद है। तो जब अच्छा काम करते हो तो फालतू की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, और फालतू बातों से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। थैंक यू भवीना। शायंतन का एक सवाल है, लेकिन उससे पहले अगर कोई और, क्योंकि वो एक सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं, इफ एनीवन एल्स वांट्स टू गिव इट अ शॉट और आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, कोई और नहीं तो शायंतन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन। ये लास्ट सवाल होगा, इसके बाद वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग द 25 मिनट्स मार्क, तो उसके बाद हम भवीना को भी थोड़ी देर के लिए फिर फ्री कर देंगे। थैंक यू शायंतन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे प्लीज एंड कीप इट शॉर्ट। थैंक यू अनुराधा। भवीना जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो कि मेरा आखिरी सवाल होगा। जस्ट अ टोक्यो सेकेंड। पैरालंपिक्स के बाद जो सिल्वर। हाँ, सॉरी सॉरी। जी जी, जी। आवाज आ रही है आपको?
हाँ हाँ आ रही। ओके, भवीना जी, मेरा सवाल है कि टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद जो कि सिल्वर आया हिस्ट्री हुआ इंडिया के लिए, उसके बाद आपका सफर में ये वाला जो मूवमेंट आया सिल्वर मेडल का, कितना इन इन कुछ महीनों में आपने क्या चेंज और अपने आगे वाले जर्नी में कितना चेंज आने वाला है ये वाला सिल्वर? एग्जैक्टली बताऊँ तो बहुत सारा चेंज आया है, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें भी सुधार आया है। जैसे मैं अपने गवर्नमेंट की बात करूँ, हमारे गुजरात गवर्नमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। उन्होंने जो पहले पॉलिसीज पैरा खिलाड़ियों के लिए नहीं थी, वो पैरा खिलाड़ियों के लिए पॉलिसीज चेंज की है। इवन मैं बोलूँ तो मतलब पहला ये था कि जो नॉर्मल खिलाड़ियों को मिलता था वो पैरा खिलाड़ियों के लिए नहीं था, तो उन्होंने सारी ही पॉलिसीज और सारी स्कीम्स वगैरह सिमिलर कर दिया है, अभी एक जैसा ही कर दिया है। तो ये चीजें हैं। बहुत सारे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे एकेडमीज गुजरात में बन रही है। इवन अवेयरनेस बढ़ी है, जिसकी वजह से और एथलीट है जो इंटरेस्ट लेके बाहर आ रहे हैं। अभी वो लोग भी चाहते हैं कि मतलब भाविना कर सकती है तो ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले की मैं बात करूँ कि मैं जहाँ पे पहले ट्रेनिंग करती थी ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में, वहां पर मैं गई थी हमारे मैम को मिलने के लिए, क्योंकि CWG के लिए मुझे उनके ब्लेसिंग्स चाहिए थे, मैं उनको मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि हर दिन मुझे मतलब इतने कॉल्स आते हैं, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, हर कोई आके बोलता है कि मुझे भाविना के जैसे बनना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं किसी के लिए एक इंस्पायर पर्सन बन पा रही हूँ। तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे और लोगों को आगे लेके आना है। क्योंकि चलो मुझे तो मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड सबने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट सिस्टम ने भी मुझे सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया, साइज से सपोर्ट मिला, ऑर्गेनाइजेशन OGQ से मुझे सपोर्ट मिला, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने मुझे सपोर्ट किया, TTFI ने सपोर्ट किया, सबसे मुझे सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ऑफ कोर्स मतलब मैं चाहती हूँ कि अभी और लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े और खिलाड़ी सामने आए और बड़े प्लेटफॉर्म पे वो भी परफॉर्म करे। और जैसे बाकी कंट्री के नाम इतना सुनाई देता है, वो उस तरह से हमारे इंडिया हर हर जगह पे फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा मैं मतलब सोच रही हूँ। तो मुझे अकेले नहीं आगे बढ़ना है, मुझे उन सबको ही साथ में लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू भवीना। तो इससे हम जो है अपना मतलब मीडिया सेशन आज बंद क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। आज भवीना थैंक यू, आपने अपने टाइम दिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। Everyone, just a request, we'll be sharing the recording and the audio recording as well. Just please mention कि SAI facilitated press conference था in your articles and in your articles, please. Thank you. Thank you, Bhavina, and all the best. Thank you, ma'am. Thank you.